एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने ली जुनजे की भरे समाज में बेइज्जती कर दी थी और उसे कैंपिंग साइट से भगा देता और अपने बम्बू तंबू लगा के वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहा होता। मगर तभी कोई जिया के ऊपर हमला कर देता है। मगर जिया को उससे कुछ नहीं होता, उसकी जो ब्लड लाइन होती है उसे बचा लेती। मगर जो जियान तो उसके पीछे पड़ जाता और उसके साथ लगे तिरी करने लगता है। मगर वो बहुत ही जल्दी जियान को चकमा देती और वहाँ से निकल जाती और जियान को पता चलता है ये वही मिस्टीरियस पर्सन है जो अभी के लिए 9 सारी डीप ग्रोन पाइथन के ऊपर हमला कर रहा है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे हमें सुबह का दिखाया जाता है। सब चीजें एकदम शांत होती हैं। मगर तभी अचानक से जो पूरी माउंटेन रेंज होती है वो हिल जाती है और होता है एंशिएंट रूइंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। और वो ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जियान को तुरंत ही एहसास हो जाता है और साथ ही बाकी के लोगों को भी। इसी वजह से एक डिसेबल बोलता है कि एंशिएंट रूइंस की जो सील्ड है अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और जो एंशिएंट रूइंस है अब वो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे उस पिलर के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही थी, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को पता चल जाता है और वो तुरंत ही अपनी पेटी पैक करते हुए सीधा एंशिएंट रूइंस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और उनकी जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है। और यहाँ पे जियान भी उन लोग को वहाँ से जाती हुई देखता तो तुरंत ही एल्डर के पास आ जाता और एल्डर से बोलता है एल्डर ये ट्रिप काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि सभी लोगों का जो गोल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस वजह से अभी के लिए मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाकी के सभी लोग बाहर ही रुकेंगे और आप उनका ध्यान रखना और मैं भी जल्दी से ये सब खत्म करके आ जाऊंगा। जैसे उनके जो एल्डर तो तुरंत ही जियान को हमें ग्रीट करते और जियान को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो जियान है तो वो अपनी पूरी टोली को लेके वहाँ से निकल जाता है और फिर इसी के साथ हमें एंशिएंट रूइंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी होती है और जो एंशिएंट रूइंस होती है वो एक खंडर होती है पुराने जमाने का। और यहाँ पे जो लोग एक एक करके वहाँ पे आते जा रहे होते हैं और कुछ लोग ग्रुप में भी होते हैं और उन्हीं ग्रुप में एक ग्रुप होता है फिनिक्स ट्राइब का और होता है एक विंड लाइटिंग पवेलियन का। तभी फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप में आ जाती है मिस फेंग, जो कि सबसे पहले ग्रीट करती है अपने मास्टर को। बेस उनके जो लीजन से होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है अभी के लिए मैंने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे एल्डर हुआंग जुआन खुद यहाँ पर आएंगे। इस उनके जो एल्डर होता है बोलता है कि अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन यहाँ पे पूरा आ चुका है इस एंशिएंट रूइंस के लालच के चक्कर में, तो फिर मेरा आना तो बनता ही था। ये सुन के जो लीजन से होता है वो हंसने लगता और बोलता कि अभी के लिए एल्डर खुद आप लीड कर रहे हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ से बस खाली हाथ लौटने वाले हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और इन दोनों की जब हाई चल रही होती तभी वहाँ पे एंट्री मारता हमारा जियान अपनी पूरी टोली को लेकर, जिस वजह से सभी लोगों की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है, खासकर जियान के दुश्मनों की, जो देखते कर एकदम से शॉक हो जाते हैं। वहीं पे ल्यूजेंसी का एकदम से चेहरा सड़ा सा बन जाता है। जियान सभी लोगों को देख के एकदम से हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है नेक्स्ट टाइप आइस रिवर्स वैली विंड लाइटिंग पवेलियन परफॉर्म्स वन सेट सभी दुश्मन एक साथ, क्या बात है। तभी जो मिस फेंग होती है वो जियान से बोलती है जियान काफी लंबा टाइम हो गया है, दिखाई नहीं दिए, मगर कुछ भी हो इन सालों में तुम 1000 पे पहुंच गए, इस बात की मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये सुन के जियान जवाब देता उससे पहले छोटा पैकेट भड़क जाता और बोलता है ये एंशिएंट फ्रेंच टाइप के लोग अभी के लिए अपने आप को इतनी बड़ी तो क्या समझ रहे हैं, ये सभी 2 कौड़ी की चिड़ियों की अभी के लिए मेरी नजरों में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। ये सुन के मिस फेंग की एकदम से सुलग जाती और वो जिया के ऊपर चिल्लाती बोलती तू कौन है बे, तू इतना अभी के लिए हमारे सामने बचने की हिम्मत कर रही है। तभी मिस फेंग की साइड में खड़ा हुआ एक बंदा आगे आता है और बोलता है तुम अभी के लिए छोटी अनजान बच्ची के क्या मुँह लग रही हो, बस कुछ समय की बात और है, एक बार जैसी आपकी ब्लड लाइन अमेरिकन हो जाएगी क्लैन की तो आपको भी डाउजूम के अंदर ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी डाउजूम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाओगी। ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो हमें नोट कर देती और फिर वो बंदा जियान की तरफ देखता और बोलता है तो वही जियानो ने जिसने अभी के लिए हमारी क्लैन की ब्लड को छुपा रखा है। इस बात पे जो जियान तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी जो बंदा होता है बोलता है अगर तुम अभी के लिए सेंट्रल प्लेनेट के अंदर किसी कोने आतरे में छुपे रहते तो शायद मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, मगर अभी के लिए तुम्हारी बुरी किस्मत कि तुम अभी के लिए यहाँ पे चले आए। ये सुन के जियान का दिमाग सटक जाता और बोलता है तू अभी के लिए केवल 2 स्टार है, इस वजह से औकात में बोल। ये सुन के उस बंदे की मिर्ची लग जाती मगर वो फिर भी हंसते हुए बोलता है क्या जियान तू अभी के लिए अपने मुंह से हमेशा इतनी गंदी बकवास करता है। वहीं पे ये सब सुन के जो लीजन होता है वो भी जोश में आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए फिनिक्स टाइप इससे बदला लेने की सोच रही है तो फिर मुझे भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेना चाहिए और इससे अपने सारे बदले लेने चाहिए। वहीं पे जो परफॉर्मेंस वन सेट का लीडर होता है वो भी ये देखकर बोलता है अभी के लिए इसके पास पिल टावर की सपोर्ट नहीं है, इस वजह से अब मैं देखता हूँ ये मेरे हाथों से कैसे बचता है। और वहीं पे जो जियान था उसे ऐसा फील हो रहा था जो रसिया अब वो फंस चुकी है, मगर तभी अचानक से एक आवाज आती है और वो बोलती है एंशिएंट रूइंस तो काफी हरी भरी हो रखी है। इतना बोलती कर वहाँ पे आ जाती बर्निंग फ्लेम वैली और बर्निंग फ्लेम वैली की जो लाल पटाख होती है जियान को देखे बोलती है जियान तुम यहाँ पर। वहीं पे जियान भी उसे देखे एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर भी आ जाता है और वो काफी जोरों शोरों से मिलते और बोलते कि मैंने तुम्हें काफी लंबे टाइम बाद देखा, कैसे हो तुम। वहीं पे जो जियान होता तुरंत ही आगे बढ़ के उन्हें ग्रीट करता और बोलता है कि मैं बढ़िया हूँ। वहीं पे जो जियान के दोस्त होते वो भी बहुत ही अच्छे से मिलते, बस जिया को छोड़ के उसकी अलग ही मस्ती चलती है। मगर जो फिनिक्स ट्राइब के लोग होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। वहीं पे तांगजियान जियान से बोलते कि तुमसे मिले केवल 2 साल हुए, इन 2 सालों में तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया है, जहाँ पे तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन बने और साथ ही ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजूम के अंदर भी। बस मैं तुम्हारी इस स्पीड को देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुका हूँ। वहीं पे जैसे जियान का नाम सुनते सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तो कभी भी उम्मीद नहीं की थी इस जियान के पास इतना ज्यादा खतरनाक टैलेंट होगा। वहीं पे ये सब सुन के जियान बोलता है वो तो बस मेरे ऊपर थोड़ी सी किस्मत मेहरबान हो गई थी। ये सुन के तांगजिन होते हैं जो जो से हंसने लगते और बोलते हैं और बोलते तुम अभी के लिए क्या मजाक कर रही हो, अगर ये बात किसी और को पता चल जाए तो हार्ट अटैक आ जाए उसे। ये सुन के जियान होता है थोड़ा सा शर्मा जाता और बोलता है कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि आप भी यहाँ पे मुझे मिलोगे, मगर अभी के लिए आप यहाँ पे आए इस वजह से एक बात तो क्लियर हो जाती है एंशिएंट रूइंस बिल्कुल भी
भी सिंपल नहीं होने वाली है। जेसन के तांगजिंग बोलते हैं, ये कैसे सिंपल हो सकती है, इस एंशिएंट रूइंस को एक दाओशेंग ने छोड़ा है और ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि इसके अंदर एक टियान क्लास की टेक्निक भी है। मगर अभी के लिए मैं सच बताऊं तो मुझे इन सभी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैं तो बस यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आ गया हूँ। और फिर इतना बोलते वो सभी लोगों की तरफ देखते और बोलते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जियान ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा फेवर किया है। इस वजह से किसी ने भी हिम्मत करी उसे टच करने की तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जियान का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन मतलब बर्निंग फ्लेम वैली का दुश्मन। जैसे उनके जो फिनिक्स टाइप का एल्ट होता है मिस फैंग से बोलता है कि अभी के लिए बर्निंग फ्लेम वैली जियान के साथ है तो फिर उससे कोई पंगा दंगा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम जाएगा और अभी के लिए हमारा जो मेन टारगेट वो जियान नहीं है, इस वजह से कोई पंगा दंगा नहीं चाहिए। जैसे उनके फिनिक्स टाइप का बंदा बोलता है कि जियान तुम अभी के लिए काफी ज्यादा लकी हो, मगर जैसे हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा मैं पर्सनली आऊंगा तो उससे सारे हिसाब चुकाने के लिए। और जियान के जो बाकी के दुश्मन जो अभी के लिए सपने सजाए बैठे थे जियान को मारने के, उनके भी इसके साथ ही अरमान ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं पे जो जियान तो तांगजिन को थैंक यू बोलता है, मगर तभी अचानक से जो जगह होती है वो पूरी तरीके से हिलने लगती है और सभी ध्यान जाता है एंशिएंट रूइंस के ऊपर लगी शील्ड के ऊपर, जहाँ पर उस शील्ड के ऊपर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आने लगी दिखती है। सभी लोग एकदम से फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एंशिएंट रूइंस की शील्ड को देखने लगते हैं, जहाँ पे जो क्रैक्स वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पे ये देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कंट्रोल नहीं होता और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं, मगर वो जैसी एंशिएंट रूइंस की शील्ड के पास पहुंचते तभी अचानक से जो शील्ड होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। देखिए वो तुरंत पीछे हटने लगते हैं, मगर वो पीछे हट पाते उससे पहले ही उस एनर्जी की चपेट में आ जाते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो फटने लगती है। वहीं पे जियान भी इस नजारे को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। जब वो एनर्जी को अपनी तरफ आती हुई देखता है तो तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और अपने सारे दोस्तों को उसके अंदर कवर कर लेता है। तो जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपनी दुई की और अपनी हेवनली फ्लेम को निकाल लेते हैं, खुद को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मगर जो कमजोर वॉरियर होते हैं जो कि अभी के लिए अकेले आए तो तुरंत ही उस एनर्जी की वजह से मारे जाते हैं। यहाँ तक कि जो लीजुन से होता है उसे भी अभी के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही होती है उस एनर्जी को बर्दाश्त करने में, मगर वो अपना थोड़ा सा जोर लगाता और शील्ड को कंटिन्यू बनाए रखता है। मगर कुछ देर बाद ही जो एनर्जी होती है वहाँ से चढ़ जाती है और सब चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग अपने सामने की जो शील्ड होती है उसे हटाने लगते एक एक करके। वहीं पे जियान देखता है कि कोई खतरा वगैरह नहीं तो वो भी अपने सामने से शील्ड को हटा देता है। और ये जो मिस फैंग थी वो अभी के लिए अपने एल्डर के पीछे छुपी होती है और इस नजारे को देखकर बोलती है, इतनी खतरनाक शील्ड थी भाई साहब, जबकि इस शील्ड को फॉर्म हुए हजारों साल बीत चुकी है, फिर भी इसका इतना खतरनाक इम्पैक्ट है। सच में ये दाओशेंग लेवल का वॉर बहुत ही खतरनाक होता है और ये अभी के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती आगे जाने की, मगर तभी अचानक से जियान एकदम से हैरान हो जाता है और साथ ही बाकी के लोग भी, क्योंकि सामने उन्हें दिखाई देते काफी सारे स्टैचू जो कि पहले देखने में एकदम साधारण पत्थर जैसे लग रहे होते, मगर तभी अचानक से उनके अंदर क्रैक्स आने लगते और जो क्रैक्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़कर उनकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं और उनके ऊपर की जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से हट जाती है, जिसे देखते कंचन एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है पपेट। और इन सभी पपेटों की जो स्ट्रेंथ है वो 1000 लेवल की 9 स्टार की पीक की बॉडी जीतती है। क्या ये अभी के लिए हमारा टेस्ट लेंगे, क्योंकि सीनियर दाओशेंग ने यहाँ पे छोड़ा है। अभी जो टियान वोजुन से होते बोलते हैं, इन पपेटों की पावर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए 1000 लेवल के नीचे का वॉरियर इसके अंदर जा ही नहीं सकता है, अगर जाना है तो फिर इन पपेटों को नष्ट करना पड़ेगा। जैसे उनके से जियान तो वो नोट कर देते, मगर तभी एक 1000 लेवल का बुड्ढा आता आगे और जाके सीधा हमला कर देता है उन पपेटों के ऊपर, तो पपेट भी काउंटर हमला कर देते हैं और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस के अंदर छेद हो जाता है, मगर पपेट अभी के लिए काफी कमजोर होता है, इस वजह से वहाँ से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। तभी धूल चढ़ती है और हमें पपेट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एकदम बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी अचानक से वहाँ पे जो बाकी के पपेट होते हैं एकदम से एक्शन पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं सभी उस बुड्ढे के ऊपर। वहीं पे जो बुड्ढा होता है उन पपेटों को अपनी तरफ आते हुए देखता तो गुस्से से बोलता है, अभी के लिए कुछ पपेट मेरा क्या उखाड़ लेंगे, रेड फीट दूंगा। और इतना बोलते वो अपना डाउजिंग वाला ऑरे को रिलीज करता और हमला कर देता उन पपेटों के ऊपर, जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से पपेटों को पीट रहा होता, लगे तेरी उनको बजा देता है, क्योंकि पपेटों का बस नंबर ही ज्यादा था, मगर उनकी जो पावर थी वो वीकली डाउजूम की 9 स्टार की पीक पर थी। वहीं पे वो बंदा था डाउजूम, वजह से वो बहुत ही इजीली उन सभी पपेटों को बचा पा रहा और कुछ ही देर के अंदर उन सभी पपेटों को इतनी बुरी तरीके से पीट देता कि सभी के सभी जमीन के अंदर डले दिखाई देते हैं और इसको लगता है कि ये फाइट वो जीत गया। मगर तभी अचानक से पपेटों की आंखें एकदम से ग्लो करने लगती है और वो तुरंत ही आसमान के अंदर आगे खड़े हो जाते हैं एक फॉर्मेशन में, और इस नजारे को देख के तो वो बुड्ढा भी हैरान हो जाता है। वहीं पे जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल लगती है और ऐसा लग रहा होता है देखकर जो पपेटों की एनर्जी वो अभी के लिए एक पपेट के अंदर जा रही है। तभी जो सेंटर में पपेट होता है उसकी आंखें चमकने लगती है और वो आसमान में फ्लोट करने लगता है और उसका जो ऑरा होता है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी ग्रीन लाइट्स आ जाती हैं, जिसके बाद जो सेंटर वाला पपेट होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिसे देखकर जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है इसका डीमन पपेट। इन पपेटों ने तो उस फॉर्मेशन की मदद से अपने आप को इवॉल्व कर लिया और अब इनकी जो पावर हो दाउजूम के 2 स्टार तक पहुंच चुकी है और वहीं पे जो फॉर्मेशन होती है वहाँ से गायब हो जाती है। जियान बोलता है कि अब तो ये बुड्ढा गया। वहीं पे उस बुड्ढे को अभी के लिए इस बात का एहसास नहीं होता, इस वजह से वहीं पे एकदम से चौन में खड़ा हुआ होता है। तभी अचानक से वो पपेट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, जिसे देखते कर वो बुड्ढा हैरान हो जाता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले पपेट उसमें जड़ देता है और उसका इस बार का जो पंच होता है इतना खतरनाक होता है। जब वो बुड्ढे में पड़ता तो बुड्ढा वहाँ से कटी पतंग की तरह उड़ा हुआ जाता है, काफी दूर जाकर रुकता है और उसके मुंह से निकलता है काफी खून और बोलता है आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। और वो कुछ और आगे बोल पाता उससे पहले पपेट उसके पास आ जाता है और उसे बिना सर्फ एक्शन के धोने लगता है, क्योंकि उसकी अटैक काफी खतरनाक
खतरनाक थे। वहीं पे सभी लोग अभी के लिए उस खतरनाक नजारे को देख रहे होते जहाँ पे दोनों एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे होते हैं, जिस वजह से जब भी वो आपस में टकराते थे उस जगह पे काफी सारे क्रैक्स आ जाती है। वहीं पे सब देख के विंड लाइटिंग पवीन के लोग और फिनिक्स टाइप के लोग इस फाइट के मजे ले रहे होते हैं। वहीं पे जो जियान होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो बोलता है अगर मैं इन लोगों को अपने स्काई डीमन पपेट के साथ कंबाइन कर देता हूँ तब मेरा स्काई डीमन पपेट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि एक 1000 लेवल के 5 स्टार के बॉय के साथ भी फाइट कर सकता है। और यहाँ पे जो पपेट होता है उस बंदे में लात जड़ देता है, जिस वजह से जो बंदा होता है काफी पीछे खिसका वो चला जाता है। मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उन्हें संभालता है और उनसे बोलता है सीनियर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बस आपको इसको थोड़ी देर रोक के रखना होगा, उसके बाद मैं सबको संभाल लूंगा। इस बात पे वो बंदा कुछ बोल पाता उससे पहले जियान होता है वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो पपेट होता है वो हमला करने के लिए जाने लेता है, मगर तभी जो बंदा होता है वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से पपेट की चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाती है और पपेट उसके अंदर कैद हो जाता है। मगर उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से सीनियर जियान से बोलता है बच्चे जल्दी करो, मैं से देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और इतना बोलते कर उसकी शील्ड के अंदर काफी सारी क्रैक्स आ जाती हैं। और ये जो जियान होता है वो इसी बीच उन पपेटों के बीच में पहुंच चुका होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी कुछ हैंड साइनों को चेंज करता है, जिस वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बाहर निकल आती है और वो उन सभी पपेटों की तरफ जाने लगती है और उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। सब देख के जो मिस फैंग होती है वो समझ जाती है और वो बोलती है क्या अभी के लिए करना पॉसिबल है, ये लड़का क्या सभी पपेटों को कंट्रोल करना चाहता है। जेसन देखकर उसका सीनियर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मिस फैंग, मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। और ये बोलते वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए और उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर वो जियान के पास पहुंच जाता है और अपना एक पंच बनाता और उससे जियान के ऊपर हमला कर देता। मगर वो पंच जियान में लगता उससे पहले उसके सामने आके कोई खड़ा हो जाता और उसे रोक लेता है। मगर उसकी अटैक की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और फिर वो हैरानी के साथ सामने देखता है जहाँ पर होता है जियान का भौकाली स्काई डीमन पपेट। अभी उस बंदे को पीछे ढकेल देता और जाके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। वही फिर सब देख के जो फिनिक्स टाइप का एल्डर होता है वो हैरान हो जाता और बोलता है इस बच्चे के पास इस तरीके का पपेट है, तो अभी के लिए इसने जो एक्शन लिया वो ऐसी मुंह उठा के नहीं लिया है। और ये भी जो जियान था उसने अभी के लिए अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन सभी पपेटों के अंदर डाल दी होती है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जो पपेट होते हैं एकदम जंगली भेड़िया होते हैं, इस वजह से वो जियान की कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। मगर जियान भी हार मानने वाला का था, वो भी कुछ देर तक लगा रहता है। मगर तभी अचानक से जो जियान होता है उनके अंदर जो कमांड होता है उन्हें डिलीट करने लगता है, मतलब उनके अंदर जो प्रोग्राम होता है उन्हें हटाकर अपना प्रोग्राम डालने लगता है। और जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती तभी जो एक पपेट होता है फिर से उस बुड्ढे के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के बुड्ढा बेचारा परेशान हो जाता है। मगर तभी अचानक से जो जियान होता है उसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर खींच लेता है और बेचारे बुड्ढे की जान बच जाती है। वहीं पे जियान उन पपेटों को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। मगर तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है अपने स्काई डीमन पपेट के ऊपर, जो कि अभी के लिए फिनिक्स टाइप के बंदे को धो रहा होता है। वो भी एकदम कुत्ते की माफिक लगे तेरी बजाने में लगा हुआ था। इस वजह से उस बंदे को समझ में आ जाती है और वो तुरंत ही एक पोर्टल को खोलता और तुरंत ही अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहाँ पे खड़ा रह जाता है स्काई डीमन पपेट फुल डीमन घोस्ट, जो कि अभी के लिए उस फिनिक्स टाइप के बंदे को देख रहा होता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और यहीं पे ये फाइट और आगे बढ़ती उससे पहले अचानक से एंशियंट रूइंस का जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से गरम लावा की वेव निकलती। तभी जो जियान होता है वो बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को देखते हुए बोलता है सीनियर आप पहले जाइए। सुन के जो तांगजिंग होते वो भी जियान को बहुत ही प्यार से ग्रीट करते और बोलते कि भाई आप भी चलिए। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट करता और अपनी पूरी टोली को लेके उसके अंदर एंटर करने लगता है और साथ ही जो उसका स्काई डीमन पपेट होता है उसे भी अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर बुला लेता है। ये देखिए जो तांगजिंग होते हैं वो भी एंटर करने लगते हैं और फिर एक एक करके सभी लोग उसके अंदर एंटर करने लगते हैं। और ये जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो सबसे पहले उस बंदे को देखता और अपने मन में बस यही बोल रहा होगा बर्बादी भरे समाज में बेइज्जती। जिसके बाद वो भी एंटर करने लगते हैं एंशियंट रूइंस के अंदर। उस बंदे को आ रहा था अभी के लिए जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा, इस वजह से वो गुस्से से बस जियान का नाम लेता और वो भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें एंशियंट रूइंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान होता है पहुंच चुका होता है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा हॉल जिसके नीचे बह रहा होता है लावा और उसके सामने होता है एक गेट। वहीं पे जियान के बाद वहाँ पे एंटर करता है विंग ही अपनी पूरी टोली को लेकर, जो कि जियान को गुस्से से देख रहा होता था। जियान भी उसे देख लेता है और फिर एक एक करके वहाँ पे और भी लोग आने लगते हैं और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे फिनिक्स टाइप के लोग भी आ जाते हैं और उन सभी का जो रास्ता होता है वो अभी के लिए अलग होता है और अभी के लिए कोई भी होता है वो आगे नहीं बढ़ा होता। सभी लोग एकदम मूर्ति बने खड़े होते हैं, चाहे फिर वो बर्निंग फ्लेम वैली हो, चाहे फिर विंड लाइटिंग पवेलियन हो, चाहे फिर जोन सेट के लोग हो। ज्ञान से कंट्रोल नहीं होता और वो आगे बढ़ता, मगर जैसे जन अपने एक कदम आगे बढ़ाता है तभी वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनती है और ज्ञान के ऊपर होने लगता है आगे गोलों से हमला। तो जियान अपनी पूरी टोली के ऊपर एक बैरियर को बना लेता और उन सभी लोगों से बोलता कि तुम सभी पास में रहना और मुझे फॉलो करना। तो वो सभी भी ऐसा ही करते और जियान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे जियान भी आगे बढ़ रहा होता है। जैसे आगे गोले पड़ते जियान में तो जियान की जो शील्ड होती है वो फॉर्म हो जाती है और उन लोगों को कुछ नहीं होता और जियान बहुत ही आसानी से आगे बढ़ता जा रहा था। जो बिंगी होता वो भी एकदम फुल स्टाइल से आगे बढ़ता जा रहा था, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी जब हमला होता तो बिंगी अपनी बर्फ की शील्ड बना लेता जिस वजह से वो बच जाता था। मगर जो लोग अल्लू पल्लू होते हैं वो ऐसे भग रहे होते हैं जिस वजह से बेचारे पिट रहे होते हैं। वहीं पे जो पावरफुल लोग होते हैं वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। जियान
होता है उसने पूरी तरीके से पार कर लिया होता है। ये देखती है जो जिया होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही उस गेट के अंदर घुस जाती है और एक एक करके फिर बाकी के लोग भी घुस जाते हैं। मगर जब वो वहाँ से बाहर आके सामने वाले नजारे को देखते तो एकदम से भौचक्के से रह जाती है, क्योंकि ये जगह भी एकदम सेम थी जो कि उन लोगों ने अभी के लिए पार की थी। यहाँ पे भी आके गोलों की बारिश हो रही होती है और सामने एक गेट था। ये सब देख के तो जियान भी काफी हैरान हो जाता, मगर वो कुछ नहीं बोलता और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ देर चलने के बाद वो फिर से गेट के पास पहुंच जाता है। ये देख के जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबसे पहले एंटर करती है, मगर फिर से उनकी दुनिया घूम जाती है और फिर से सेम रिपीट। ये देख के जियान की पूरी टोली के एकदम से उड़ जाती है। तभी जिया एकदम से परेशान हो जाती है और बोलती है ऐसा क्यों हो रहा है, मैं काफी लंबे टाइम से चल रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ मगर ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती कि अभी के लिए हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो मुझे इस बात का डर है कि शायद हम लोग कभी भी इसका अंत नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग एक लूप के अंदर फंस चुके हैं। अभी ये सब सुन के जियान की दिमाग की भी बत्ती जल जाती है और वो भी यहाँ देखकर तभी उसकी नजर पड़ती है लाबे के ऊपर और बोलता है कि ऐसी जगह के अंदर बस एक ही रूल काम आता है, सबसे खतरनाक जगह मतलब वही है रास्ता। और इतना बोलते हुए वो अपनी स्काई डीमन बाहर निकालता और उसके अंदर खुदा देता है और उसकी नजरों से देखने लगता है लाबे के अंदर के मामले को, जहाँ पे जो पपेट होता है वो अंदर ही जाता जा रहा होता है। तभी जियान को कुछ दिखाई देता है और वो बोलता है सामने वाला ये जो रास्ता वो तो बस एक ट्रैप है, यहाँ से निकलने का जो असली रास्ता वो मैग्मा के अंदर से है। ये सुन के वो सभी के सभी काफी हैरान हो जाते। तभी जो जियान होता है वो अपने पपेट को बाहर बुला लेता और अपनी स्पेस ट्यूब के अंदर रख के उन सभी के ऊपर फ्लेम का बैरियर लगा देता और कूद जाता उस मैग्मा के अंदर। तो उसके सभी साथी भी एक एक करके उसके अंदर कूद जाते हैं और कुछ देर सफर करने के बाद उस मैग्मा से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो मैग्मा नहीं बल्कि एक सीलिंग है हाई क्वालिटी की। तभी जो टियानगो सुनते होते हैं ये सब देख के बोलते हैं सच में ये तो एक टेस्ट था टाओशेंग के द्वारा छोड़ा गया और सच में ये काफी कमाल का था, किसी ने सोची भी नहीं होगी इस मैग्मा के अंदर से असली रास्ता। वहीं पे जियान उस जगह को देख के बोलते हैं कि अब हम लोग एंशिएंट रूइंस के अंदर आ चुके हैं और अभी के लिए उन सभी लोगों को फाइट करने दो उस टियान क्लैश टेक्निक के लिए। अभी के लिए हम लोगों का जो मेन गोल है वो बेबी सोल फूड को लेना है। जिसके बाद वो जिया के सर को सहलाता है और बोलता है जिया आप सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिसम की जिया बोलते हैं अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जोर नंबर 1 हूं मैं। और इतना बोलते हैं जो छोटा पैकेट होता है एकदम से खुला साड़ बन जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो वो सभी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। जिया अपनी नाक का फुल यूज कर रहा होता है और कुछ ही देर के अंदर ढूंढ लेता है उस जगह को जहाँ पर वो बेबी सोल फूड है। इस वजह से सभी लोगों से बोलता है इस गेट के पीछे से काफी ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट की स्मेल आ रही है, इस वजह से जल्दी से हम लोग इस गेट के अंदर चलते हैं। और जियान भी जिया के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करता और सभी लोगों से बोलते हैं कि चलो चलते, और जाके गेट के पास पहुंच जाता और उस गेट को ओपन करता है, जिसके बाद उसके अंदर से निकलती भयानक लाइट। वो तुरंत ही अपनी आंखों को ढक लेते और फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते और सामने वाले नजारे को देखते हैं तो उनकी एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने वाली जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है, जिसे देख के भालू भाई बोलते हैं ये तो पिल रीलम से भी काफी ज्यादा सुंदर है। वहीं पे जिया भी उस नजारे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर तभी जन उन सभी से बोलता है चलो जल्दी से चलते और ढूंढते उसे, और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपनी पूरी टोली को लेकर। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें एक छोटी सी लेक का दिखाया जाता है जिसके बीच में होता है एक ट्री। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है उन सभी लोगों को लेकर और बोलती है हम लोग पहुँच गए, वहाँ पर है वो। ये सुनती जो जिया होता है सामने वाले नजारे को देखती कर एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदर सा ट्री होता है और इसके बीच में होता है एक चमकता हुआ बेबी सोल फूड। तभी जन जिया के सर को सहलाता और बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी भालू भाई बोलते हैं आप किस चीज का बेटा, जल्दी से जाकर उसे ले लेते हैं। मगर तभी जिया उसे गुस्से से देखते तो बेचारी की हवा निकल जाती है और बोलते बॉस आप जैसा बोले। जिसके बाद जो जिया होती है वो जियान को बताती है इस तरीके के जो हाई लेवल के मेडिकल हब होते हैं जिनके अंदर सोल पावर होती है तो उनको डेफिनेटली कोई हाई लेवल का मैजिकल बीच प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे इस बेबी सोल फूड की बात की तो बहुत ही रेयर है और इसके अंदर जो सोल पावर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से यहाँ पे डेफिनेटली इतनी ज्यादा शांति नहीं हो सकती है, जरूर दाल में कुछ काला है। जिसे उनके जियान बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, इस वजह से केयरफुल रहना होगा। और ये बोल के वो आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जैसे वो आगे बढ़ते हैं तभी लेक के अंदर से निकल आता है एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट और उनके ऊपर तोड़ देता है। जैसे देख के वो सभी लोग हैरान होते हैं। जियान उसे देखकर बोलती है तो एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है जो कि अभी के लिए बाहर की दुनिया में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहीं पे जियान भी उस मैजिकल बीस्ट के बारे में जानता था, इस वजह से बोलता है कि इस तरीके के मैजिकल बीस्ट के अंदर होती है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की थोड़ी सी ब्रेन। अगर ये थंडर टेस्ट को देखते हैं तो ये इवॉल्व कर सकते हैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर। जैसे उनके जिया बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। और इतना बोलते हैं जो छोटा पैकेट होता है उसके सामने चला जाता है और रिलीज करने लगता है अपने ऑरे को, जिस वजह से कुछ देर बाद उसका जो ऑरा होता है एक ड्रैगन का रूप ले लेता है और एक चोर की दौड़ मारता है। और इस वजह से उस एंशिएंट मैजिकल बीस्ट की सोल के ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगता है और उसको समझ में आ जाता है ये तो उसका माई बाप है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। इस वजह से वो चुपचाप से जिया के पास आता है, एकदम सरेंडर कर देता है और बोलता है कि तुम ही मेरी माई बाप हो। मगर तभी जो जिया होती है उससे बोलती है सारे में हमको वो चाहिए। ये सुन के बेचारा थोड़ा सा डर जाता है, कहता माई बाप प्लीज ऐसा मत करो, और मुंह लटका के जिया के सामने खड़ा हो जाता है। इस वजह से हमारी जो जिया होती है वो एकदम से पिघल जाती है और बोलती क्यों ना अभी के उसके बदले में कोई चीज को ले दे के मैटर को रफा दफा कर दो, क्योंकि अभी के लिए हम लोग काफी दूर से यहाँ पे आए हैं। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही वो भी वहाँ पे आ जाता है और सबसे पहले उस मैजिकल बीस्ट को सॉरी बोलता है, जिसके साथ बोलता है कि इसे तो हम लेके जाएंगे। इस वजह से बेचारा उदास हो जाता है। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है और आप अभी के लिए उसे जगाना चाहते तो उसके लिए आपको ह्यूमन फॉर्म के अंदर आना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास की। तो बताओ अभी के लिए आपको उसके बाद में ये चाहिए। सुन के वो हमें नोट कर देता तो जियान उसे तुरंत दे देता है, लप से खा जाता है और चला जाता है वापस लेक के अंदर। वहीं पे ये सब देखे जो जिया होती है खुश हो जाती है और वहाँ से पीछे हट जाती है और जियान चला जाता है बेबी सोल
फूड को लेने के लिए। और अभी के लिए उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो बोलता है मास्टर आप बहुत ही जल्दी अपनी पीक स्ट्रेंथ के ऊपर लौट पाओगे। अब जाकर उस बेबी सोल फूड को तोड़ लेता है, जहाँ पर एक बार उसे देखता और फिर उसे अपनी स्पीच के अंदर रख लेता है। वहीं पे जो जिया होती है इतनी सारी मेहनत करने के बाद और इतना सारा ज्ञान देने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इस वजह से वो यहाँ पर टहलने के लिए निकल जाती है। मगर तभी अचानक से उसके पास कुछ एनर्जी की लाइटें आती हैं। जैसी उन एनर्जी को टच करती तभी उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। इन्हें देखते कर उसे एकदम से सदमा सा लग जाता है। जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो सभी लोगों से बोलती है अब हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी के लिए काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्टों का ऑरा फील हो रहा होता है। वहीं पे जो भालू भाई होते हैं वो जिया को देख के थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही जिया के पास आते हैं और जिया से बोलते हैं बॉस अभी के लिए आपको क्या हुआ है। इस बात पे जो जिया होती है कोई जवाब नहीं देती है। देखिए जियान भी काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही जिया के पास आता है और बोलता है जिया क्या हुआ है तुम्हें। ये सुन के जिया बोलती है कि मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है और वो चीज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ये सुन के जियान भी हैरान हो जाता है और जियान क्या फैसला लेने वाला है वो तो आप लोगों को मेरी रिव्यू और नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद नहीं तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।